बांदा जिले की रहने वाली एक युवती को दुबई में 20 सितंबर के बाद फांसी की सजा दी जाएगी, जिसके बाद अब युवती के माता पिता पीएम मोदी सीएम योगी से हस्तक्षेप कर भारत की बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई है। देखिए रोते बिलखते माता पिता कैसे पीएम मोदी से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। बेबस लाचार पिता का कहना है कि जालसाजों ने बेटी शहजादी को जबरन फंसा दिया है। कुरूपता का इलाज कराने के लिए दुबई गई थी, जहां एक बच्चे के कत्ल के इल्जाम में जबरन फंसा दिया। वहीं शहजादी के पिता ने कोर्ट के माध्यम से जालसाजी करने वाले आगरा के युवक उज्जैर, उसके बुआ, फूफा सहित 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पिता की मांग है कि बांदा पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करे, जिससे पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। बांदा के मटौद थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव के रहने वाले सब्बीर खान की 3 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी शहजादी, जो 8 वर्ष की उम्र में चूल्हे में खाना बनाने के दौरान जल गई थी। पिता ने बताया कि जलने के बाद चेहरा कुरूपता जैसा हो गया, लेकिन बेटी सामाजिक और गरीबों की मदद करने का काम लगातार करती थी। इसके साथ साथ हमारी बेटी बांदा में ही एक सामाजिक संस्था में काम करती थी, जहां आगरा के रहने वाले उज्जैर नाम के लड़के से बेटी की फेसबुक से दोस्ती हुई, जिसके बाद उसने झांसे में लेकर दुबई भेजने की बात कही। साथ ही कहा कि मेरे बुआ फूफा दुबई में रहते हैं, आपके जले हुए चेहरे का इलाज भी हो जाएगा। पिता का आरोप है कि पहले उस युवक ने उसे 1.5 लाख रुपए में बेचा, फिर एक 4 माह के बच्चे की मौत के जुल्म में फंसा दिया। आगे बताया कि बेटी जब दुबई चली गई तो उसने बुआ से कहा कि इसको आने नहीं देना। बेटी जहां रहती थी वहां एक और फैमिली रहती थी, जिसका नाम नाजिया है। पिता का नाम फैज़ है। उसके 4 माह का एक छोटा बच्चा था, जो दिन भर शहजादी के पास रहकर खेलता कूदता था। आगे बताया कि उसकी मां को टीके का इंजेक्शन लगवाने जाना था। नाजिया हमारी बेटी को ज़बरदस्ती ले गई। लौटकर घर आए तो बच्चे की मां ड्यूटी चली गई। इसके बाद लड़के की तबीयत बिगड़ी, हालत बिगड़ती जा रही थी। घर में उसकी दादी भी थी। तबीयत बिगड़ने पर बच्चे की मां को जानकारी भी दी, दवा आदि पिलाए, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। इसके बाद फिर वही अस्पताल ले गए, जहां टीके का इंजेक्शन लगवाया गया था। बच्चे की मौत के बाद हंगामा किया। बच्चे की मौत की उसके परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद वहां की पुलिस ने जांच शुरू की, तो जिनके लड़के की मौत हुई उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाए। पुलिस इनसे लिखवा कर भी ले गई, लेकिन 10 दिन बाद कहा कि तुमने बच्चे का ध्यान नहीं दिया और उन्होंने हमारी बेटी को जबरन फंसा दिया। बेटी वहां जेल में है। वहां के कानून ने बेटी को फांसी की सजा सुनाई है, पिता के मुताबिक, जिसके बाद अपर कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां की कोर्ट ने भी फांसी की सजा दी है। माता पिता ने रोते हुए पीएम मोदी सीएम योगी से भारत की बेटी को बचाने की गुजारिश की है। पिता ने यह भी कहा है कि वहां की कोर्ट में महज कसम खाने के बाद बेकसूर बेटी को बच्चे की मौत के जुल्म में कसूर ठहराया और फांसी की सजा सुना दी। इसके साथ साथ पीड़ित पिता ने कोर्ट में शिकायती पत्र देकर आरोपी युवक, जो आगरा के रहने वाला है, उसके रिश्तेदार सहित 4 लोगों के खिलाफ थाना मटौद में मुकदमा दर्ज कराया है। पिता ने पुलिस से मांग की है कि पुलिस इन आरोपियों को पकड़कर पूछताछ करे तो सारा राज सामने आ जाएगा, लेकिन अभी हमारी बेटी को फांसी की सज़ा से बचाया जाए। हम लोग विदेश मंत्रालय दिल्ली गए, पूरे दस्तावेज दिए, आश्वासन मिला है। कल बेटी का फ़ोन आया था, उसने बताया कि 20 सितंबर के बाद कभी भी फांसी दी जा सकती है। यदि योगी या मोदी सरकार दुबई के बादशाह से बात कर ले तो हमारी बेटी की जान बच सकती है। हमारी बेटी 2021 में गई थी, या तो उनकी फैमिली माफ़ कर दे। गुहार लगाना चाहती है उनकी सरकार हमारी मदद करे, हमारी बेटी की जान बचाए। कल फ़ोन आया था उसका कि फांसी का 20 तारीख, किसी दिन भी हो सकती, 20 तारीख के बाद। बस यही हमारी सरकार से है कि हमारी बेटी की जान बचाई जाए। बेपता कसूर है, उसकी कोई गलती नहीं है। बगैर पता कसूर ने उन्होंने अपने बच्चे को टीका लगाया, 6 महीना का टीका 4 महीना 20 दिन में लगवा दिया। वो नुकसान कर गया, पोस्टमार्टम कराया नहीं है, उसी वजह से हमारी बेटी को फंसा दिया इनने। बस यही गुजारिश है सरकार से हमारी कि हमारी मदद करें, हमारी बेटी की जान बचाएं।
बेखता कसूर है हमारी बेटी की गलती, उसकी फांसी होने वाली। बस यही हमारी सरकार से गुजारिश, सरकार से ये मांगेगी कि हमारी बेटी की जान बचाई जाए और ये पकड़े जाए, जिनकी FIR नाम हुई है 4 लोगों के, इनको पकड़ा जाए। 2 यहाँ पे हैं, 2 आबू धाबी में हैं। तो यहाँ जो हैं यहाँ इनको बताने दीजिए। बताओ जो यहाँ है आगरा में 2, जो आगरा में है 2 उजैर खान और सहाना बेगम, ये पकड़े जाए। और 2 तो आबू धाबी में, 2 अबू धाबी में है। बस इन्हीं की जरिए से हमारी बेटी की जान बच सकती है। बच्चा जो है 4 महीने 21 दिन का था, जहाँ वो काम करती थी जिस घर में उस औरत का नाम नाजिया है और उसके पति का नाम फैज है, आगरा की फैमिली है। और उजय नाम की लड़की ने भेजा था यहाँ से मेरी लड़की को कि तुम्हें 3 महीने के पहले वीजा बना था, फिर 6 महीने का और बनवा लिया कि सयादी और सजा दो और फिर चली आना। उसके बाद बच्चा 4 महीने 21 दिन में जब होता है तो उसकी माँ टीके लगवाने जाती है और वहाँ पे उस टीके में लगवा के आ नहीं पाती, वही बच्चा रोना शुरू कर देता है अस्पताल में। ये हकीकत बात है बिल्कुल। 4 महीने 21 दिन का बच्चा था। 4 महीने 21 दिन का बच्चा था और बस वो फिर मेरी लड़की को दे गई, वो चली गई ड्यूटी में। मेरी लड़की ने कहा कि अब फिर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद कि अब ये बच्चा नवीन उमर नाम था बच्चे का, तो नहीं चुप हो रहा था, कहा इंजेक्शन लगे हैं, दूध पिला दो। उसकी सास भी मौके में थी, वहीं पे मौके में सास थी उसकी, उसका नाम है अंजुम सहाना बेगम, वो बेवा है, तो वो भी वही थी आबू धाबी में। तो इन दोनों ने मिलकर दूध पिला के पिलाए थे। जब वो खामोश हो गया बच्चा तो उसकी सास ने कहा लिटा दो। बस जब वो रात की आती है और यहाँ का वहाँ का 1.5 घंटे का फर्क है, जब वो वहाँ और रात की आती है नाजिया तो खाना खाने के लिए बैठती है तो मेरी लड़की कहती है कि आपकी जो उम्र देख रही थी बेस होता है, वो जाती हूँ लड़के के पास, वो बिल्कुल खामोश है, थोड़ा सा सांस चल रही थी, बदन उसका नीला हो चुका था, नीला बना। अच्छा, आपकी बेटी को यहाँ से दुबई कौन ले गया था? लेने का इसने यहाँ से भेजा था और वो वहाँ से लेने आए थे। कौन मतलब? फैज लेने आया था। जी हाँ। अच्छा, फैज से आपकी बेटी का कैसे संपर्क हुआ? ये उजैर के फूफा है, वो उजैर जो जिस लड़के ने भेजा है वो उनका फूफा है। उजैर से कैसे संपर्क हुआ बेटी का? ये जो एनजीओ में काम करती थी हमारी लड़की, ये बांद्रा जिला पर था हमारा, ये पास में है, तो ये लड़की हम रोटी बैंक में काम करती थी। एनजीओ में रोटी बैंक में गरीबों की मदद करना, राशन बांटना, लॉकडाउन में उसने राशन बांटा है और एनजीओ की तरफ मिलता रहा है उसको पैसा, तो उसी पैसे से गरीब लोगों को मदद करती थी। गांव में हमने जिस गांव के हम हैं गोयला में वो राशन बांटा है। अच्छा, तो क्यों भेजने का वहाँ उद्देश्य क्या था लड़की का? हमारी लड़की उम्र करीब 8 साल की उम्र थी, वो जल गई थी। फिर दलजीत सिंह जब विधायक हुए तो उन्होंने अपने कोटे से पैसा दिया, तो वो उससे रिजेंसी अस्पताल में आज भी फाइल रखी हुई है, वहाँ उनका सर्जरी हुआ, तो वो उसने वो इतना कह दिया होगा कि यहाँ का क्या पैसा मिलता है और वहाँ मेरे फूफा रहते हैं वहाँ जाओ। तो इसने बहुत घुमा फिरा के मेरी लड़की को बहुत इतना वो कर दिया कि वो लड़की वहाँ जाके उसमें मतलब एक किस्म की लड़की को भेज दिया और बेच दिया अपने, उसने पैसा दिया। मेरी लड़की अच्छा बता रही है। आज मामला संज्ञान में आया था कि जब दुबई में ये फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें मुकदमा पंजीकृत है और मटौन थाने के अंदर, और जो ये सज़ा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है। उसमें जो इनका आरोप था कि उसने जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था, जहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सज़ा सुनाई गई थी। तो ये मैटर जो वहाँ का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है। यहाँ पे जो भेजने से लेके संबंधित वो है उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे पूर्व की घटना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, जो उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो अभी इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने लाफिस ला के उसको दुबई भेजा है तो उस पर निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी। कुछ टीमें भी बनाई गई हैं क्या आगरा की? इसमें इन्वेस्टिगेशन की टीमें चल रही हैं, सारे सबूतों को देखा जा रहा है कि किस कारण से उनको दुबई भेजा गया था और कब भेजा गया था, सारी तिथियों के उनके बयान के लिए भी उसमें ऑर्डर किया हुआ है और अगर कोई भी ऐसे उनकी तरफ से पाया जाएगा तो उसमें निश्चित कार्रवाई होगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।